अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम नाज़िल हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ सामीनी किराम, आज मैं आपके सामने नमाज में जल्दी जाने की फ़जीलत को बयान करूँगा और वो तकरीबन 8 फ़जीलतें हैं जो मैं आपके सामने एक के बाद दीगरे बयान करने की कोशिश करूँगा। आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपने बंदों पर बड़ा ही फजल व करम है और उसकी बड़ी ही रहमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बंदों के लिए बहुत सारी इबादात, बहुत सारी इताअत को आसान बना दिया है, जिसकी वजह से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होता है और कुर्ब हासिल करता है। और उन्हीं में से एक चीज़ नमाज भी है जो इताअत और नेकियों में है। और 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बंदा मस्जिद का रुख करता है और मस्जिद जाता है। जो अमलन हकीकतन वो 5 वक्त की नमाज अदा करता है, लेकिन अजर व सवाब में 50 वक्त का उसको मिलता है। यानी 5 वक्त की नमाज अदा करता है और 50 वक्त का उसको फायदा मिलता है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, ये वो चीज है, ये वो इबादत है जिसका बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है। इस जमाने में 5 नमाजों की खातिर जल्द जाने पर नेकी जो हमें मिलती है या जो नेकी हमें बताई गई है कुरान और सुन्नत में, उससे बहुत सारे लोग गाफिल हैं, बहुत सारे लोग दूर हैं और इस पर तवज्जो ही नहीं देते हैं कि मस्जिद में जल्दी जाना चाहिए और इसका कितना फायदा है और इसका कितना बड़ा हमें उसका अज्र मिलता है, इसकी तरफ लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। बस बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि बिल्कुल इकामत हो रही होती तो पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि जमात खड़ी हो गई तो पहुंच जाते हैं। बहुत सारे भाइयों को आप देखेंगे कि जमात खड़ी हुई और उसके बाद पीछे से भाग कर दौड़ कर जाकर के नमाज में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोगों का हाल तो ये है कि आधी नमाज खत्म हो जाती तब मस्जिद का रुख करते हैं। कुछ का हाल ये है कि पहली जमात छोड़ देते हैं और जाके दूसरी में शामिल होते हैं, या इस तरह से बाद में अकेले नमाज पढ़ते हैं। ये सूरत हाल है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को हमारे ऊपर फर्ज किया है और उस नमाज को हमें वक्त पर अदा करने का हुक्म दिया है, ना कि अपनी मर्जी से कि जब चाहें जिस वक्त चाहें हम उसको नमाज पढ़ें। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज किया और उसके औकात को भी बतला दिया है। अगर आप सलफ़े सालिहीन पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि लोग कितनी इंतहाई खूबसूरती के साथ, कितनी सच्ची और अच्छी मिसालों को लोगों ने कायम किया है। सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। वो बयान करते हैं कि जिस नमाज का भी वक्त दाखिल हो उसकी तरफ से मैं शौक से गया। ऐसा नहीं है कि नमाज आ गया, नमाज का वक्त हो गया और मैं पीछे रह गया हूं। कहते हैं जब से मैं मुसलमान हुआ हूं, नमाज खड़ी होने से पहले ही मैं बावजू होता था। हमारे यहाँ क्या है कि अब अजान हुई तो लोग उठते हैं वजू बनाने के लिए, इसमें हम आप बहुत सारे लोग शामिल हैं। या इसी तरह से इकामत हो गई है तो लोग उठते हैं वजू बनाने के लिए, जिसकी वजह से हम मस्जिद जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी नमाज में शामिल नहीं हो सकते हैं। हमारी 1-2 रकात छूट जाती है। जब आप पहले से बावजू होकर रहेंगे या वक्त से पहले आप 2-4 मिनट 5 मिनट खड़े हो जाएंगे कि अब मुझे नमाज की तैयारी करना है, तो यकीन मानिए आपकी कभी भी इकामत नहीं छूटेगी और आपकी रकात भी नहीं छूटेगी। तो इसका एहतमाम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन करते थे कि कभी भी वो ताखीर नहीं करते थे। इसी तरह से जनाब सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि 30 साल से मैं मस्जिद में पहले मौजूद होता था। 30 साल। और कहते हैं उस वक्त जब मैं मस्जिद में होता था तब मुअज्जिन अजान देता था। ऐसा नहीं है कि मेरे अजान से मेरे पहुंचने के बाद अजान होता हो, नहीं, मैं मौजूद होता था और उसके बाद फिर मुअज्जिन अजान देता था। और फरमाते हैं कि 40 साल से मेरी नमाज बाजमात नहीं छूटी। 40 साल तक, यहाँ तो 4 दिन नहीं गुजरते हैं लोगों के कि
ये कह सके कोई कि मेरी आज जो है 4 दिन हो गए और नमाज जमात नहीं छूटी है। आम तौर से अक्सर व बेशतर लोगों का हाल यही है कि बड़ी मुश्किल से 5 वक्त में अगर 2 वक्त 3 वक्त पढ़ लेते हैं जो सही वक्त और सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, वरना अक्सर व बेशतर लेट लतीफ़ी होते हैं। ये सूरत हाल है आज के नमाजियों का। इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह के बंदे बहुत हैं जो पहले पहुंचे रहते हैं और पहली इकामत में हाजिर होते हैं और इसी तरह से उनकी नमाजें और जमातें नहीं छूटती हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे। तो बहरहाल वो कहते हैं कि कभी भी मेरी नमाज जमात 40 साल से कभी भी जो है मैंने नहीं छोड़ी है। और इसी तरह से इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि सल्फ़ सालिहीन नेकी के बारे में इस तरह एहतमाम क्या करते थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये सूरत हाल थी सल्फ़ सालिहीन का। हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो सूरत हाल है, हम जहां खड़े हैं, हम जिस मुकाम पर हैं, हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम अपनी नमाज जमात को पाने के लिए कितना जो है ख्वाहिश रखते हैं और किस कदर हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। सूरत हाल इतना मुख्तलिफ है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अक्सर और बेशतर लोगों का हाल यही है कि अजान होने के बाद उठेंगे या इकामत होने के बाद उठेंगे या जमात खत्म होने पर वहां मस्जिद में पहुंचेंगे, फिर भाग दौड़ करके जाके शामिल होंगे, जिसकी वजह से नमाज की जो सुकून, जो इत्मीनान, जो खुशूर खुजू और जो अल्लाह ताला का मुतालबा है नमाज में, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और वो नहीं हो पाती हैं। तो अजीज साथियों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उन चीजों को बालाए ताक रखें और जिन चीजों का हमें हुक्म दिया गया उसको करने की कोशिश करें। नमाज बाजमात के लिए या जल्द नमाज की तरफ जाने के लिए मैंने आपसे लिखा हेडिंग में कि 8 फवायद हैं, 8 फजीलतें हैं। मैं आपको एक के बाद दीगरे मुख्तसर बयान करने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, पहली चीज तो यह है कि जो शख्स नमाज के इंतजार में होता है, फरिश्ते उसके हक में इस्तिगफार करते हैं और वो नमाज पढ़ने वालों के हुक्म में शुमार होता है। अगर आप पहले मस्जिद में पहुंच गए, वहां आप पहुंचे हैं, बैठे हुए हैं, तो गोया कि आपके हक में फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, इस्तिगफार कर रहे हैं। और जब तक आप मस्जिद में मौजूद हैं, जब तक आप नमाज पढ़ने वालों के हुक्म में शुमार होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दाम फी मुसल्लाहु मा लम युहदिस अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहु ला यज़ालु अहदुकुम फी सलाति मा दामतिस सलात तहबिसुहु ला यमनअहु अन यनक़लिबा इला अहलिही इल्ला सलात। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, मलाइका फरिश्ते तुम में से उस नमाजी के लिए उस वक्त तक यूं दुआ करते रहते हैं जब तक नमाज पढ़ने के बाद वो अपने मुसल्ले पर बैठा रहे कि ऐ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह उस पर रहम पर फरमा। तुम में से वो शख्स जो सिर्फ नमाज की वजह से मस्जिद में रुका हुआ है, घर जाने से सिवाय नमाज के और कोई चीज उसके लिए रुकावट नहीं है, माना नहीं है, तो इस तरह से उसके हक में दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत फरिश्ते करते रहते हैं। कितना बड़ा फायदा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि फरिश्ते जिसके हक में दुआ करें रहमत की, मग़फ़िरत की, वाकई वो बड़ा ही खुशकिस्मत आदमी है, बड़ा ही खुशकिस्मत नमाजी है। इसलिए पहले पहुंचने की कोशिश करो। जितनी देर मस्जिद में रहोगे उतना पूरा का पूरा वक्त नमाज का शुमार किया जाएगा और उसके बाद आपको जमात का सवाब मिलेगा और इसी तरह पहले पहुंचने का सवाब मिलेगा, फरिश्तों की रहमत, फरिश्तों की मग़फ़िरत, ये सारी चीजें आपको वहां मैसर होगी। तो फिर हम क्यों देर करें, क्यों ताखीर करें कि ये सारी चीजें हैं जो हमें मिल रही, हम उससे महरूम हो जाएं। तो ये पहली चीज है, इससे हमें मुतनब्बे होना चाहिए कि हम वहां जल्दी पहुंचने की कोशिश करें ताकि हमें ये सारी चीजें मिल सके। दूसरी चीज है, दूसरी फजीलत यह है कि पहली सफ में जगह मिलना, और उसका बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा अज्र है। अगर कोई शख्स पहली सफ में जगह पाता है, पहली सफ में शामिल होता है, तो उसका अज्र सवाब इतना ज्यादा है जो इस हदीस से मिलता है, जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यअलमु अन्नासु मा फी निदाइ वस्सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमू अलैहि लस्तहमू वलौ यअलमूना फी तहजीर लस्तबकू इलैहि वलौ यअलमूना मा फिल अतमति वस्सुब्ह लअतौहुमा वलौ हबवन। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर लोगों को मालूम हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि अजान कहने और नमाज
पहली सफ में पढ़ने से कितना सवाब मिलता है, इसमें दो बातें बताई हैं। एक अजान कहने, जिससे बहुत सारे लोग भागते हैं, अजान देने का उनको मौका मिलता फिर भी अजान नहीं देते हैं, शर्माते हैं या कभी नहीं दिए तो कैसे कहूं। यकीन मानिए अजान देने की बहुत बड़ी फजीलत है, जो किसी मौके पे मैं आपको बयान करूंगा, बताऊंगा कि उसकी कितनी बड़ी फजीलत है। इस हदीस में बात कही गई कि अजान कहने का अगर किसी को फायदा पता चल जाए और पहली सफ में शामिल होने का अगर किसी को पता चल जाए कि उसमें कितना सवाब मिलता है, फिर उनके लिए कुरा अंदाजी की जाएगी। कुरा डालने के अलावा और कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। वो आपस में कुरा डालेंगे, पर्ची डालेंगे कि आज मैं कहूंगा, जिसका नाम निकलेगा वो कहेगा, जिसका नाम कल निकलेगा वो कहेगा। इस तरह से पर्ची डाल करके अजान देंगे और पहली सब में शामिल होंगे। अलबत्ता उस पर कुरा अंदाजी ही करते हैं। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि नमाज के लिए जल्दी आने में कितना सवाब है, अगर ये लोगों को पता चल जाए कि नमाज के लिए जल्दी आने में कितना अजर है, कितना सवाब है, तो उसके लिए भी लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। और अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज का कितना सवाब है, इशा यानी नमाज इशा की और सुबह यानी नमाज फजर की, उसमें हाजिर होने का कितना बड़ा सवाब है, तो जरूर घुटनों के बल घसीटते हुए उनके लिए आते, घुटनों के बल चल करके आते। और बाद लोग तर्जुमा करते हैं कि वला सुरीन के पर घसीट करके लोग पहुंचते और वहां पहुंच करके नमाज इशा और नमाज फजर में हाजिर होते। अगर उनको ये पता चल जाए कि कितना बड़ा सवाब है वहां नमाज फजर में और नमाज इशा में, यकीन मानिए कि पहली सफ में जगह पाना और नमाज के लिए जल्दी हाजिर होना ये बहुत बड़ा सवाब है। और ये यकीनन अगर ऐसा लोगों को पता चल जाए तो कुरान अंदाजी डालेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुत सारे भाई पहली सफ में जगह देखते हैं, उसके बाद भी नहीं उसमें शामिल होते हैं, उसके बाद भी दूसरों को इशारा करते हैं कि भाई आप आगे बढ़ जाओ। न जाने उसमें कौन सी शर्म है, कौन सी आर की बात है कि लोग आगे बढ़ जाएं। पहली सफ में जगह खाली होने के बावजूद बहुत सारे भाइयों को आप देखेंगे कि दूसरी सफ लगा लेते हैं, तीसरी सफ लगा लेते हैं और पहली सफ में नहीं जाकर के उसको पुर करते हैं। ये कमी और कोताही, एक तो इतनी बड़ी फजीलत, उसके बाद इतनी बड़ी कमी और कोताही कि जगह होने के बावजूद भी आप हाजिर ना हो, जगह होने के बावजूद आप वहां खड़े ना हो, ये बहुत बड़ी कमी और कोताही की बात है। मुसलमानों, अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह ने हमें जो मौका दिया है उस मौके का फायदा उठाएं। जो मौका हमें मिला है जिसके जरिए से हम बहुत बड़ा अजर और सवाब हासिल कर सकते हैं, उसको हम अपने हाथ से न गंवाएं। अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो पहली सब में शामिल होकर के नमाज पढ़ें। मौका मिला है तो जल्दी से जल्दी मस्जिद पहुंचे। मौका मिला है तो अल्लाह की ने जो मलाइका और फरिश्तों को मुतय्यन किया है जो आपके लिए रहमत और मगफिरत की दुआ करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फायदा है, पहली सफ में पाना, पहली सफ में जगह पाना और वहां जाकर के नमाज पढ़ना। तीसरा फायदा यह है, तीसरी फजीलत है तकबीरतुल इहराम। आप कहते हैं ना तकबीर तहरीमा, जिसको तकबीर तहरीमा का पाना, ये सबसे अफजल तकबीर है और ये नमाज की कुंजी है, नमाज की चाबी है। ये तकबीर तहरीमा अगर कोई ना कहे तो गोया कि वो नमाज में दाखिल ही नहीं हुआ, वहीं से वो नमाज की इब्तिदा करता है। यहां मैं एक चीज बताते चलूं, बहुत सारे भाई हमारे जो है अगर ये नियत ना करे कि मैं अल्लाह अकबर कह करके नमाज में शामिल हो रहा हूं या दाखिल हो रहा हूं, अगर तकबीर तहरीमा की नियत नहीं है और वैसे ही नमाज में जाके शामिल हो गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो तकबीर तहरीमा है वो क्या है, वो रुकन है और उसने एक रुकन को छोड़ दिया और तर्क कर दिया। इसलिए उसकी नियत तकबीर तहरीमा की होनी चाहिए। जब भी वो नमाज में शामिल हो तो अल्लाह अकबर कह करके नमाज में शामिल हो और तकबीर तहरीमा की नीयत से शामिल हो। वो पहली तकबीर जो आपकी वो तकबीर तहरीमा होनी चाहिए। और तकबीर तहरीमा इसलिए उसको कहते हैं कि अब वो चीजें जो आपके लिए हलाल थी वो हराम हो गई, जैसे खाना पीना, हंसना बोलना, इधर उधर देखना, चलना फिरना, बहुत सारी चीजें जो आपके लिए हलाल थी, अब आपने अल्लाह अकबर कह दिया, तकबीर तहरीमा कह दी, अब आप पर बहुत सारी चीजें जो हलाल थी वो हराम होगी। अब सलाम फेरने के बाद ही आप पर वो चीज जायज होगी और हराम जो है हलाल होगी। इसलिए तकबीर तहरीमा की बड़ी फजीलत है। अगर कोई शख्स उसको पाता है और हमेशा उसमें शामिल होता है तो उसकी बड़ी फजीलत और बड़ा अजर सवाब है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमाअतिन युदरिकु तकबीरतल ऊला कुतिबत लहू बराअतान बराअतुम मिनन नारी व बराअतुम मिनन निफाक। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जिसने अल्लाह की रजा की खातिर
40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज पढ़ी। 40 दिन तक, 40 दिन तक मतलब 200 नमाज, 200 वक्त की नमाज अगर आप पढ़ते हैं और वो भी तकबीर ऊला के साथ, तकबीर तहरीमा के साथ, यानी वहां जब तकबीर कही जाए तो आप हाजिर रहें, वहां मौजूद रहें। 40 दिन तक यानी 200 वक्त की नमाजें अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके लिए 2 किस्म की बरात लिख दी जाती है, एक आग से बरात और दूसरी निफाक से बरात। अल्लाह ताला उसको आग से आजाद कर देता है और निफाक से आजाद कर देता है। यह फजीलत है अगर कोई शख्स 40 दिन तक नमाज अदा करने के लिए तकबीर तहरीमा के वक्त मस्जिद में हाजिर रहता है। तो तकबीर उला पाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई हैं, तकबीर उला तो दूर की बात है, कभी पहली रकात भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे मिलेंगे कि हमेशा उनकी पहली रकात छूटी रहती है, हमेशा दूसरी में पहुंचेंगे, तीसरी में पहुंचेंगे। कितने तो ऐसे हैं कि अक्सर व बेशतर 2 रकात 3 रकात उनकी हमेशा छूटती है। ये उनकी सुस्ती और काहली का नतीजा होता है, इसलिए वो ये काम करते हैं। यकीन मानिए सुस्ती और काहली को इंसान को छोड़ करके और इस फजीलत को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा अजर सवाब है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर किसी शख्स को आग से निजात मिल जाए, आग से बरात मिल जाए, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आजाद कर दे, तो यकीन माने कितनी बड़ी फजीलत और कितने बाबरकत शख्स है वो। और अगर किसी को निफाक से निजात मिल जाए इस दौर में जबकि निफाक लोगों के पास दिलों में भरा पड़ा है और किस कदर लोग मुनाफिक बने घूम रहे हैं, अगर इससे निजात मिल जाए तो कितना बड़ा आपके लिए अजर सवाब का काम हो, कितनी बड़ी फजीलत है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, पहली तकबीर हासिल करने की कोशिश करो, इसकी बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत है। चौथा फायदा या चौथी फजीलत यह है, अजान और इकामत के दरमियान वक्त जो होती है उसमें दुआ कबूल होती है। जाहिर सी बात है, जब आप पहले पहुंचेंगे अजान होगी और अजान और इकामत के दरमियान में आपको 10 मिनट का, 5 मिनट का या 15 और 20 मिनट का जो वक्फा मिलता है, वो उसमें अगर आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ उस वक्त कबूल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसके रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, सुनन अबी दाऊद और सुनन नसई वगैरह में मौजूद है। अल्लामा अलबानी ने सीधी इसको सही कहा है, फरमाया ला यरुद्दु दुआउ बैन अल अज़ान वल इकामा, कि अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती है। तो अगर आप पहले पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जो 10-5 मिनट का वक्त मिलता है उसमें आप दुआ करें, अज़कार पढ़ें, उसमें आप जो है कुरान की तिलावत करें। तो जाहिर सी बात है ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। तो जब अल्लाह ने हमें ये मौका मैसर किया है तो क्यों ना हम हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ कर लें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अहल अयाल के लिए, आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। आप सूरत हाल देख रहे हैं दुनिया में किस कदर लोग परेशान हाल है, बीमारी आजारी से लोग किस कदर जो है परेशान है। तो जरूरत है इस बात की कि आप पहले मस्जिद पहुंचे और पहुंच करके वहां जो है आप अल्लाह से दुआ करें। और अज़ान और इकामत के दरमियान अगर आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर आपकी दुआ को रद्द करेगा। शर्त है कि आपकी दुआ में खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, रियाकारी और दिखलावा ना हो, और इसी तरह से आपकी दुआ जो हो वो सिर्फ और सिर्फ जो आप कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा शिर्क या कलिमात ना हो, या इसी तरह से कोई ऐसे अल्फाज ना हो जो अल्लाह और रसूल ने जिससे मना किया है। यकीन मानिए अगर आप दुआ करेंगे और लिल्लाहियत और खुलूस के साथ तो आपकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करेगा। पांचवी फजीलत या पांचवा फायदा यह है कि इमाम के करीब होना, उसकी बड़ी फजीलत है। मैंने कहा ना बहुत सारे भाई पहली सब में दाखिल नहीं होते और इसी तरह से इमाम के करीब भी नहीं होते कि कहीं इमाम साहब कुछ पूछ न ले, या कहीं इमाम साहब कह न बैठे क्या भाई आप कहाँ थे, इतने दिन तक आप गायब थे या नजर नहीं आ रहे थे। कितने लोग तो ऐसे हैं कि इमाम के करीब जाने से भागते हैं, डरते हैं कि कहीं ऐसा ना इमाम साहब कोई चीज पूछ बैठे। तो इमाम के करीब होकर के नमाज अदा करने का भी बहुत बड़ा फजल है और बहुत बड़ा सवाब और अज्र है। हजरत समरा बिन जुंदुब की रिवायत जिसके रावी रिवायत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो है, जो इमाम अलबानी ने इस हदीस को हसन कहा है और इसी तरह से सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, फरमाया कि उहज़ुरु ज़िक्रा वदनु मिनल इमाम फ़इन्नर रजुला ला यज़ालु यतबाअद हत्ता युअख़्खरु फ़िल जन्नह व इन दख़लहा। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी हदीस आप देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र, खुतबा और वाज में हाजिर हुआ करो। जिक्र से मुराद क्या है? खुतबा, वाज और नसीहत,
कलिमा, या इसी तरह से जो बादल असर या बादल फजर या और दीगर नमाजों में या उस तरह से लोग कुछ न कुछ नसीहत किया करते हैं, तो अल्लाह के रसूल के वहज़ुरू अज़्ज़िक्र, जिक्र में हाजिर हुआ करो, वहां मौजूद रहो, सुनो कि क्या इमाम कह रहे हैं, क्या इस तरह से खुतबा देने वाला कह रहा है और क्या हमें नसीहत की जा रही है, वहां हाजिर हुआ करो। और कहा कि वदनु मिनल इमाम, और इमाम के करीब बैठा करो, इमाम के करीब रहा करो। फरमाया अल्लाह के रसूल फ़इन्न रजुला ला यज़ालु यतबाउद, कहा कि इंसान अगर खैर के मकामात से पीछे रहने को मामूली समझ लेता है या मामूल बना लेता है, तो जन्नत में भी पीछे कर दिया जाएगा, अगरचे उसमें उसका दाखिला हो ही जाए। अगर चाहते हो कि जन्नत में जल्दी जाओ, चाहते हो कि जन्नत में पहले जाओ, चाहते हो कि साबिकून अव्वलून में तुम्हारा नाम शुमार हो, चाहते हो कि जन्नत में मुझे पहले दाखिल कर दिया जाए, तो आपको इन तमाम मजलिसों को, महफिलों को अटेंड करना पड़ेगा जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है, जिसमें अल्लाह को याद किया जाता है, कुरान और सुन्नत को बताया और समझाया जाता है। और इमाम के करीब रहा करो, नमाज की हालत में, जिक्र की हालत में, वैसे भी उलमा की मजलिसों को, सोहबतों को अख्तियार किया करो। इसका बहुत बड़ा फायदा है। ये फायदा उनसे पूछिए जिन्होंने हासिल किया है, उनसे पूछिए जो लोग उलमा से, दुआत से, मुबल्लिगीन से करीब रहते हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने कितना फायदा उठाया है, कि उन्होंने कैसे तौहीद को अपनाया है, कैसे उन्होंने बहुत सारे मसाइल को सुलझाया है, कैसे उन्होंने अल्लाह और रसूल को जाना है और अल्लाह के रसूल के पैगामात को समझा है। वो लोग जो दूर रहा करते हैं, जो कभी करीब नहीं आते हैं, वो लोग जो समझते हैं कि इनसे रहने से क्या फायदा, भी पूछेंगे नमाज के बारे में, कुरान के बारे में, या मना करेंगे बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, या इसी तरह से और कोई चीज होगी जो उनके पास रहती है उससे रोकेंगे, तो यकीन मानिए कि इस तरह से लोग दूर होते हैं और दूर होने करके अपनी आखिरत को, अपनी आकिबत को खराब कर लेते हैं। आखिरत को बनाना है, आकिबत को बनाना है, तो उलमा से करीब रहो, दुआ से करीब रहो, और इसी तरह से करीब होकर के आप अपनी आकिबत बना सकते हो। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, तब भी अगर तुम इस तरह से इमाम के करीब नहीं रहोगे, तो यकीन मानो जन्नत में तुम्हें पीछे कर दिया जाएगा, पीछे से तुम्हें, यानी बाद में दाखिल होगे तुम। ये सूरत हाल है। तो इसलिए इमाम के करीब होने की ये फजीलत है, ये फायदा है। छठा फायदा ये है, छठी फजीलत ये है कि फर्ज नमाज से पहली वाली सुन्नतों को अदा करने का मौका मिलता है। जैसे नमाज फजर की पहली सुन्नतें हैं, नमाज जुहर से पहले की सुन्नतें हैं। आप देखें आमतौर से बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो ताखीर से पहुंचते हैं, और जब ताखीर से पहुंचेंगे तो अमूमी तौर पर क्या होगा, यही होगा कि उनकी नमाज फजर की सुन्नतें छूट जाती है या नमाज जुहर की सुन्नतें छूट जाती हैं, क्योंकि इन नमाजों से पहले सुन्नत है, और वो सुन्नत मुअक्कदा है, जिसकी बड़ी ताकीद है, जिसकी बड़ी फजीलतें हैं। यकीन मानिए जब हमेशा बहुत सारे अहबाब को देखा जाता है कि ये सुन्नतों को तर्क कर देते हैं और छोड़ देते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकात अल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, रवाहु मुस्लिम, कि फजर की 2 रकातें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। और इन सुन्नतों को लोग बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, ताखीर से उठेंगे, ताखीर से उठ करके इन सुन्नतों को तर्क कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंसान के पास कोई हवाइज हो, कोई ज़रूरियात हो, कोई गुस्ल करना हो या और कोई मसला उसके साथ शामिल हो, तो मुमकिन है कि वो किसी सबब की बिना पर, किसी उज़्र शरई की बिना पर कभी कभार उसकी जो है सुन्नत छूट जाए और इस तरह से सुन्नत छोड़ दे और इस तरह से नमाज फजर में जाकर के शामिल हो जाए। यहां तो उम्मी तौर पर देखिए कि लोग सुन्नतों को तर्क कर देते हैं, नमाजे फजर तक को भी जाया कर देते हैं, अपनी नींद को कुर्बान नहीं होने देते हैं और सोचते हैं कि बाद में पढ़ लूंगा, उठूंगा तब पढ़ लूंगा, उसी वक्त मुझे नींद आती है। ये सूरत हाल है। यहां अल्लाह के रसूल की हदीस क्या कहती है कि रकात अल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर की 2 रकातें दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। ये नमाज फजर की 2 सुन्नतों की बात कही गई है। अब आप तसव्वुर करें कि जो फर्ज नमाज हम पढ़ते हैं 2 रकात, उसकी कितनी अहमियत होगी, उसकी कितनी फजीलत होगी, और उसको हम बड़ी आसानी के साथ अपनी नींद को कुर्बान नहीं करते हैं, अपने ऊपर से 2 किलो 4 किलो का कंबल नहीं हटाते हैं, और इस तरह से बड़ी आसानी के साथ साल हा साल, 1-1 साल, 2-2 साल, 4 साल तक हम नमाज फजर को जाय कर देते और बर्बाद कर देते हैं। कितने अपने साथियों को देखा हमने, अगर उनसे पूछा जाए तो क्या कहते हैं, अरे मौलाना 4 तो पढ़ता हूं, सिर्फ 1 ही तो छूटती है।
और 2-2 साल तक ऐसे ऐसे शख्सों को देखा गया है कि 4 वक्त की नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज फजर को मुस्तकिल छोड़ देते और मुस्तकिल गायब रहते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब ऐसे भी हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन अक्सर व बेशतर अपने उम्माल तबका को देखता हूं, जो लोग काम करने वाले लोग हैं, वो फजर की नमाज चूंकि उनकी अपने ऊपर होता है मामला और अपने ऊपर मामला होता है, इसलिए अब वहां किसी कफील का डर नहीं, किसी वकील का डर नहीं, किसी फोरमैन का डर नहीं, अब अपने ऊपर है तो अब आप नहीं उठ सकते, अब आप न मस्जिद नहीं जा सकते, अब आप रातों रात बैठ करके मोबाइल चलाएं, रातों रात बैठ करके आप गपशप करें, रातों रात बैठ करके आप जागें, लेकिन जब फजर का वक्त हो तो उस वक्त आप गायब हो जाएं, सो जाएं और आपको जर्रा बराबर भी इस बात का जो है डर और खौफ ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमसे सवाल कर लेगा और पूछ लेगा तो हम क्या जवाब देंगे। यकीन मानिए बहुत बड़ी नेमत से आप महरूम हो रहे हैं, बहुत बड़ी रहमत से दूरी हो रही है कि आप फजर की नमाज को और उसकी सुन्नतों को ज़ाय कर रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि अगर कोई शख्स नमाज से पहले या नमाज अजान से पहले या अजान के बाद फौरन मस्जिद में पहुंचता है तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली क़ब्ल अज़्ज़ुहरि अरबअन व बअदहा रकअतैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ोहर से पहले 4 रकातें और उसके बाद 2 रकातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो गोया कि ये नमाज अजान के वक्त अगर आप मस्जिद में पहुंचेंगे तो बड़ी आसानी के साथ सुन्नतों को आप अदा कर लेंगे और पढ़ लेंगे, तो इसकी फजीलत को आप पा सकते हैं। और दूसरी हदीस उम्मे हबीबा वाली जो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हाफ़ज़ अला अर्बई रकातिन क़ब्ल अज़्ज़ुहरि व अर्बईन बअदहा हर्रम अला अन्नार। कहा कि जो शख्स ज़ोहर से पहले और उसके बाद 4 रकातों की पाबंदी करेगा उस पर आग को हराम कर दिया जाएगा, आग अल्लाह ताला उस पर हराम कर देगा। अगर आप जोहर से पहले 4 रकात पढ़ते हैं और जोहर के बाद भी 4 रकात पढ़ लेते हैं तो अब आप तस्वूर करें कि कितनी बड़ी फजीलत है। और एक रिवायत इस ताल्लुक से भी आप सुन लें जो सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है और फरमाया कि रहमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल-असर अरबअन, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकातें पढ़ते हैं। अब उन लोगों का हाल जो कभी वक्त पर पहुंचते ही नहीं है, जो जल्दी मस्जिद में जाते ही नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे? कोई सूरत बन ही नहीं सकती है। हमेशा जब आदमी ताखीर से ही मस्जिद में पहुंचेगा और हमेशा जब आदमी अजान के बाद ही उठेगा, वजू बनाएगा और जाते जाते इकामत खड़ी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सुन्नतों की पाबंदी नहीं कर सकता, वो बहुत सारी फजाइल से महरूम हो जाता है। इसलिए जल्दी जाने की कोशिश करें, मस्जिद में जल्दी जाएंगे तो बहुत सारी फजाइल आपको मिल सकती हैं और इस तरह से जो सुन्नतें हैं उसको बड़ी आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। 7वीं फजीलत, 7वां फायदा यह है कि मस्जिद में इत्मीनान और सुकून के साथ हाजिर होना। जिस तरह आप लोगों को देखते हैं मस्जिदों में दौड़ते हैं और भाग करके जमात में जाके शामिल होते हैं, इस तरह से इत्मीनान और सुकून को लोग खत्म कर देते हैं और इस तरह इत्मीनान और सुकून वाली जो नेकी होती है वो भी खत्म हो जाती है। जब आप पहले पहुंचेंगे तो भागने की नौबत ही नहीं आएगी, दौड़ करके शामिल होने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन आपका हमेशा का वतीरा बन गया है, यह आदत बन गई है कि हमेशा ही ताखीर से जाना और हमेशा ही दौड़ करके मस्जिद में पहुंचना और दौड़ करके सफ में शामिल होना ताकि मेरी रकात ना छूट जाए, मेरी रुकू ना छूट जाए और इस तरह से मैं इमाम के साथ पालूं और इमाम के साथ सलाम फेर लूं। इस तरह से अगर आप मुस्तकिल करते हैं तो यकीन मानिए बहुत खतरनाक बात है और ये आपके लिए सेवा नहीं देता है कि आप हमेशा इस तरह से करें। तो जब आप पहले पहुंचेंगे मस्जिद में तो उसकी फजीलत को पाएंगे और उस फजीलत में से ये भी है कि इत्मीनान होगा, सुकून होगा, वकार के साथ और इत्मीनान के साथ आप मस्जिद में पहुंचेंगे और पहुंच करके जो वक्त आपको मिल रहा है उससे फायदा उठाएंगे। और इसी ताल्लुक से हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इदा समिअतुमुल इकामा फमशु इला सलाती व अलैकुम बिस्सकीनति वल वकार वला तुसरिउ फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फअतिम्मु। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम लोग तकबीर की आवाज सुन लो तो नमाज के लिए चल पड़ो सुकून के साथ और वकार को लाजिम पकड़ो और दौड़ के मत आओ। देखिए साफ तौर पर कहा वला तुसरिउ, दौड़ करके मत शामिल हो। फिर नमाज का जो हिस्सा मिले उसे पढ़ लो और जो ना मिल सके उसे बाद में पूरा कर लो।
सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। तो मालूम यह हुआ कि इत्मीनान और सुकून के साथ आपको मस्जिद में पहुंचना है। जाहिर सी बात है, जब आप पहले पहुंचेंगे तो तभी जाकर के ये इत्मीनान मिल सकता है, ये सुकून और वकार मिल सकता है। वरना जब आखिर मरहले में जाएंगे, बाद में मस्जिद में दाखिल होंगे, जमात खड़ी हो चुकी होगी, तो इत्मीनान और सुकून को तर्क करके आप दौड़ करके शामिल होते हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इससे आपकी नेकी खत्म हो जाती है, अजर और सवाब खत्म कर दिया जाता है। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस हदीस में साफ तौर पर बताया गया है कि सुकून और इत्मीनान और वकार को लाजिम पकड़ो और दौड़ करके मत शामिल हो, दौड़ करके मत आओ। नमाज का जो हिस्सा आपको मिले आसानी से उसको पढ़ लो, और जो छूट जाए उसको बाद में पूरा कर लो। तो इससे भी हमें कुछ न कुछ नसीहत पकड़नी चाहिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस जो हमें बता रही है, इसलिए इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और आठवीं और आखिरी बात, आठवीं फजीलत यह है कि अजान और इकामत के दरमियान जो हमें वक्फा मिलता है, उस वक्फे में अज़कार पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह का जिक्र करें। अगर नमाजी जल्दी ही मस्जिद में पहुंच जाए तो कम अज कम कुरान उठा करके 1 आयत, 2 आयत, 10 आयत, 20 आयत, 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, जितना मैसर हो उतना जरूर कुरान को पढ़े। और मैं मिसाल देता हूं, अगर एक दिन में 5 नमाजों में 100 आयतें अगर वो पढ़ लेता है, 100 आयतें अगर पढ़ लेगा तो 7 दिनों में 700 आयतें हो जाती हैं, महीने में 3000 आयतें हो जाती हैं। और ये बहुत बड़ी नेकी है, खैर कसीर है, और एक नेकी का बदला 10 गुना आपको दिया जाता है, 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक, और जिसका अजर अल्लाह ताला चाहे मजीद बढ़ा देता है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो इसमें भी हमारे बहुत सारे भाई कोताही करते हैं कि कुरान को हाथ नहीं लगाते हैं, बैठे रहेंगे, मुंह देखते रहेंगे, जुबान भी नहीं चलती कि चलो अज़कार ही पढ़ते रहें, बल्कि बाकायदा 2 आदमी अगर मिल गए, 2 साथी मिल गए तो गुफ्तो शुनी शुरू हो गई, उनकी अपनी वाली, वो अपनी वाली, और इस तरह से जब तक इमाम आ ना जाए या जब तक तकबीर कह न दिए, जब तक गुफ्तगू में मशगूल होते हैं। आपको ये जो वक्त मिला है 10-5 मिनट का, इससे फायदा उठाइए, कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अज़कार पढ़िए, और जो इसी तरह से अल्लाह ने अगर मौका दिया, आप कुरान पढ़ना जानते तो कुरान की तिलावत कीजिए। 1 सफ़ा 2 सफ़ा अगर आप डेली पढ़ लेते हैं और हर नमाज में अगर पढ़ लेते हैं तो कितनी बड़ी फजीलत है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ने अगर आपको यह मौका दिया है तो यह फजीलत जरूर हासिल करो, इससे फायदा उठाएं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को की वो हदीस भी मालूम होनी चाहिए कि ला यज़ालु कौम यतअख़रून हत्ता युअख़िरुहुमुल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है कि कुछ लोग मुसलसल पीछे रहते हैं हत्ता कि अल्लाह ताला उनको पीछे कर देगा। तो मुसलसल पीछे रहने वालों में से न बने कि अल्लाह ताला को पीछे बना दे और पीछे कर दे, आगे रहने वालों में बने। आगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में भी आगे जाएंगे और पहले जाएंगे। हर मोमिन को चाहिए कि जल्द मस्जिद में पहुंचने की आदत डाले ताकि यह काम उसके लिए आसान हो जाए और वो राहत और सआदत को पाले। जितनी फजीलतें मैंने बयान की है उन फजीलतों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। हम हो, आप हो, या वो लोग जो हमें सुन रहे हैं या वो लोग जो बाद में सुनेंगे, या इसी तरह से जहां तक हमारी आवाज जाती है तमाम लोगों को इसका एहतमाम करना चाहिए और पाबंदी करना चाहिए कि हम वो काम करें जिन चीजों को हमने जिक्र किया है, ताकि हम उन तमाम अज्र को पा सके जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने जिक्र किया हो, बयान किया है। और इसी तरह से जो हमारे लिए वईदें बयान की गई उससे हम अपने आप को बचा सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जल्द मस्जिद में पहुंचने की आदत डालने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह से हमारे लिए अल्लाह ताला ये काम आसान फरमा दे कि हम वक्त पर मस्जिद में पहुंचें। अजान और इकामत का जो वक्फा उससे हमें फ़ायदा उठाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह से हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इकामत के वक्त ही मस्जिद में हाजिर रहें और पहली सफ़ में और इमाम के करीब अल्लाह ताला हमें खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।